राष्ट्रीय सहयोग परिषद और वैश्विक हिंदी परिवार, इन दोनों की तरफ से आज संवाद कार्यक्रम इस सभागार में रखा गया है और मुझे इस विषय पर बोलना है, बात करनी है शैलजा जी के बारे में। और शैलजा जी के बारे में बात करने से पहले आप सब लोगों की उपस्थिति और उनके सामने मेरी अपनी बात को रखने का जो खुशी, जो हर्ष मुझे हो रहा है वो तो है ही है। और आज कनाडा से शैलजा जी और ब्रिटेन से अजय त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। इन दोनों का अभिनंदन करते हुए मैं सीधे शैलजा जी के बारे में बात करती हूँ। शैलजा जी से मेरा परिचय ऑनलाइन हुआ और उससे भी पहले इनकी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से मैं इनसे जुड़ी। मुझे याद है इनकी एक कहानी लेबनान की एक रात, और उस कहानी को मैं रोमानिया में ठंडी रात में पढ़ रही थी और उसको पढ़ते हुए जो भीतर सिहरन हुई और अकेलेपन का जो एहसास हुआ, जो समझ आया कि किस तरह से अपने लिए संघर्ष करके या अपने जीवन के लिए संघर्ष करके हम आगे बढ़ते हैं और कैसी विकट परिस्थितियों में युद्ध से जूझते हुए हम समझौते करते हैं। तो मुझे लगा कि ये लेखिका जो लिख रही है और एक पाठक उसके साथ आत्मसात कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहानी जो है वो सक्सेस हो गई, वो सफल हो गई। उसके बाद फिर मेरा इनसे वैश्विक हिंदी परिवार के माध्यम से ऑनलाइन परिचय हुआ। फिर इनके पात्रों से मेरा परिचय हुआ, इनकी कहानियों से, इनकी कविताओं से। और जब मैं इन कहानियों को पढ़ती थी तो उस वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे ये हम में से ही कोई हैं जो प्रवास में रह करके संघर्षरत हैं, जिनके भीतर एक निरंतर उथल पुथल हो रही है अपने देश को छोड़ने की, जहां उनकी गर्भनाल दबी है, और फिर हिंदी को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश को वहां पर स्थापित करने की। तो इस संघर्ष में लगभग सभी प्रवासी इससे गुजरते हैं जब वो विदेश में जाते हैं। और शैलजा जी के बारे में क्या कहूँ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी महाविद्यालय में पढ़ाती रही हैं, प्राध्यापिका रही हैं, और उसके बाद विदेश में जाकर के वो कहती है ना कि कसक दिल में होती है कि मैं और मेरी भाषा, मेरा साहित्य, इसको यहाँ स्थापित करना है। और उसको उसी रूप में इन्होंने, जो मैंने इनके बारे में जाना, उसी रूप में इन्होंने स्थापित करने की पूरी कोशिश की और सफल कोशिश की। और उसके बाद वहां पर इन्होंने हिंदी राइटर्स गिल्ड का भी, वहां की संस्थापिका है, सह संस्थापिका है, निदेशिका है, उसको चला रही हैं। और लगभग इनके, अगर हम इनके पूरे जीवन पर नजर डालें और इनके कहानियों के माध्यम से, इनके साहित्य के माध्यम से इनको जाने, तो इनके पात्र जो है वो मुख्यतः भारत के हैं। पात्र विदेशी हैं लेकिन उनका संघर्ष भारतीयों, हम उसको अपने भारत के लोगों के समीप पाते हैं। भाषा, उसका मुहावरा, उसकी गहन, उसकी कहन, गढ़न सब भारतीय है, लेकिन उनके संघर्ष और बदलता हुआ परिवेश और परिस्थितियां शायद अलग हैं। तो वो पात्र कहीं कहीं इतने सजीव लगते हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, और फिर उन कहानियों के साथ हम बहते चले जाते हैं। एक साहित्यकार के रूप में मैंने इनको इस तरह से जाना। उसके बाद वैश्विक हिंदी परिवार की वेबसाइट वैश्विकहिंदी.com, उसकी ये संपादिका हैं और मैं इनके साथ जुड़ी। मुझे स्थानीय संपादिका के रूप में यहाँ पर इनसे जोड़ा गया, इनका मार्गदर्शन मुझे मिला। उस दौरान मैंने ये भी पाया कि जिस तरह से ये सुलझी हुई हैं और जिस तरह से बड़ी आसानी से अपनी बात समझा देती हैं, और ना केवल समझा देती है बल्कि नए नए सुझाव भी हमारे पास आते हैं, तो वो भी एक मुख्य बिंदु था। और उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इनकी कविताओं से जुड़ी, और इन कविताओं में भी एक भारतीय व्यक्ति है जो विदेश में रह करके संघर्षरत है। वो कविताएं बात करती हैं, वो कविताएं संवाद करती हैं, कहानी की तरह कविताएं भी संवाद करती हैं। वैश्विकहिंदी.com में जब भी मेरा संपर्क हुआ, चाहे कहीं अनुवाद की बात रही हो या फिर कहीं इनकी कहानियों की बात रही या किसी अन्य मुद्दे पर बात हुई हो, तो बड़े सुलझे तरीके से इन्होंने समझाया कि मैंने इस वैश्विकहिंदी.com जो हमारी वेबसाइट है, इसको यहाँ से प्रारंभ किया था और हमारा जो दिशा निर्धारण हमने किया है उसी में आपको
किस किस तरह से आगे बढ़ना है। और फिर इनके मार्गदर्शन में, आदरणीय अनिल जोशी जी के मार्गदर्शन में, हमने वैश्विकहिंदी.com के बहुत सारे विशेषांक निकाले और उस विशेषांक में लगभग मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की रचनाएं, अलका जी बैठी हैं, अलका जी की तो प्रमुख रूप से उसमें रचनाएं हैं, शैलजा जी स्वयं भी कहीं कहीं उसका संपादन में भी हमें सहयोग देती रही है, नरेश शांडिल्य जी बैठे हैं। मैं इनको जिस समय लिख के भेजती हूँ कि मुझे ये आज कुछ कविताएं भेजिए, तुरंत वो 5 मिनट में आ जाती है। तो ये सब जो मेरे अंदर जो उत्साह, जो मेरे अंदर काम करने की जो शक्ति आती थी, वो शैलजा जी को देख करके और अनिल जी को देख करके, अगर कहीं हम रुकते भी थे तो अनिल जी कहते थे कि देखो आप उनसे बात कर लो, शैलजा जी से बात कर लो, या आपको कुछ आगे करना है तो उस बारे में बात करो। बहुत कुछ ना कहते हुए, चूंकि समय 5 मिनट का है, मैंने 4 मिनट लिए हैं, मैं इनकी एक कविता से समाप्त करती हूँ कि तब मैं अंतिम उसका पढ़ रही हूँ कि तमा उठती है मेरी कविता उसकी फुंकार से, तमा उठती है मेरी कविता उसकी फुंकार से, अलंकार और कल्पना के इंद्रधनुषी पंख जलने लगते हैं। अलंकार और कल्पना के इंद्रधनुषी पंख जलने लगते हैं और कविता तैयार होने लगती है। नुकीला पत्थर बनने को, जिस पर छंदों और रूपक का, अलंकार और कल्पना का, प्रेम और उदासी का मखमली कपड़ा नहीं चढ़ाया जा सकता, बल्कि जो वार करती है सीधा सीधा, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत पैदा करती है कवि में, और कवि से पहले बनाती है एक मनुष्य।